कई बार आप देखोगे कि आप भीड़ के साथ चलते हो, समाज के साथ चलते हो, परिवार के साथ चलते हो, दोस्तों के साथ चलते हो, भीड़ के साथ चलते हो और आप भीड़ बन जाते हो। मैं लोगों के साथ चलने के विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब लोगों के साथ चलते हो तो आप स्वयं को भूल जाते हो, स्वयं की क्षमता को भूल जाते हो। हर वक्त एक सहयोग लेने की आदत, हर वक्त सुझाव लेने की आदत, हर वक्त दूसरे को देखने की आदत आपके पर्सनैलिटी में आ जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि आप स्वयं को भूल जाते हो। आपको कोई भी राय मशवरा लेना है, आप लोगों के पास जाते हो राय मशवरा लेने, आप स्वयं से बात करना भूल जाते हो। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ, जो भीड़ में चलते हो भीड़ हो जाते हो। और कई बार ये भी आप देखोगे कि जब आप अकेले हो जाते हो, लोग आपके साथ नहीं हैं, या आप अकेले हो या निर्णय आपको लेना है, आप कमाल कर जाते हो। जीवन में ऐसा कमाल कर जाते हो कि सोच भी नहीं सकता है कोई कि आप ये कर गए, क्योंकि उस समय आप एक्चुअली अपने से बात करते हो। इसको ऐसा कहूँगा मैं कि जो खुद को भूल जाते हैं वो सबसे बड़ी पाप, सबसे बड़ा पाप, और स्वयं को खोज लिया उससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं। आप कभी आजमा के देखना कि आप कुछ करने के लिए स्वयं से बात करते हो कि तुरंत राय मशवरा लेने के लिए किसी के पास चले जाते हो। अगर आपकी आदत हर वक्त राय लेने की है तो समझ लो आप स्वयं से बात नहीं कर रहे। राय लो, लेकिन सबसे पहले स्वयं की क्षमता को जानना पड़ेगा। हम बात बात पर रोने लगते हैं, बात बात पर शिकायत करने लगते हैं। ये दुनिया ऐसी है, इसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते। आपके अंदर क्या क्षमता है उसके हिसाब से दुनिया परिभाषित होती है। स्वयं का सम्मान नहीं करते आप, स्वयं का स्वाभिमान आपके पास नहीं है, तो आपको कौन पूछेगा? आपकी पर्सनैलिटी ही बहुत कमज़ोर हो जाती है। हिम्मते मर्दे मददे खुदा, जो हिम्मत रखता है खुदा भी उसका साथ देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अक्सर हम समाज के साथ रहते रहते हम इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं दुनिया से कि अपने आप को खोज ही नहीं पाते हैं, मानते ही नहीं है कि हम कुछ कर सकते हैं। अकेले हमारी क्षमता बहुत विराट है, ये कभी एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया लाइफ में हमने। एंड इट इज़ नॉट ओनली अबाउट फाइनेंस। आप अलग तरह की पर्सनैलिटी बन सकते हैं जब स्वयं से बात करोगे। आप ज़्यादा कमा सकते हैं, आप ज़्यादा भावनात्मक तौर पर अपने को मजबूत बना सकते हैं। नहीं तो आपको इतना ज्ञान दिया जाएगा, इतना सिस्टम सिखाया जाएगा कि आप कंफ्यूज्ड होते हुए पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर दोगे। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि एक्चुअली हमको करना क्या था। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, आप लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इट्स लाइक ए चलचित्र, पिक्चर, मूवी, उसमें सब कुछ बहुत सुंदर दिखता है, होता वैसा कुछ भी नहीं है। जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं उसकी लाइफ आपको नहीं पता, क्योंकि ये टोटल एक वर्चुअल वर्ल्ड है जिसमें बेस्ट आपको दिखाया जाता है, और ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो आपको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं वो क्यों इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं? आपने मांगा तो नहीं कुछ भी उनसे, वो क्यों इतने इन्फ्लुएंसर्स आ गए इस दुनिया में? आपको अपने आप को जानना ही पड़ेगा। मेरे लाइफ में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी कि इंसान उस चीज़ का हल नहीं निकाल सकता था, मैं भी नहीं निकाल सकता था। लेकिन जब कोई नहीं मिला तो पता नहीं क्या क्या हुआ मेरे से, और मैं जीत गया। आज भी जो इमोशनल क्राइसिस से मैं गुजरता हूँ, या जब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती तो मैं देखता हूँ स्वयं से बात करके, स्वयं को ही समझा के, जितने लाजवाब मेरे पास आंसर्स आते हैं, शायद मैं किसी से पूछूंगा तो नहीं आएगा। कारण मेरा दर्द जब आप तक पहुँचा 1% रह गया। ऐसे समझाऊंगा मैं आपको, पता चला मृत्यु हुई है किसी की, आपके पास खबर आया वहाँ उनकी मृत्यु हो गई फलाने की,
अच्छा, बस इतना ही दर्द आता है। अपने घर में होता है तभी दर्द भरपूर होता है, बाकी दर्द 1% भी नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि आपका दर्द जब आप किसी से शेयर कर रहे हैं, उसके पास 1% जा रहा है, वो क्या जवाब देगा? और उसका भी उस समय जैसा मूड है वैसा उसने जवाब दे दिया, क्योंकि उसका आपके दर्द से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको लॉस प्रॉफिट कुछ नहीं होगा। इधर उसका ईगो पुष्ट होगा, आपको अच्छे अच्छे ज्ञान दे देगा। लाइफ में आगे बढ़ना है, स्वयं को खोजना जरूरी है। स्वयं को भूल गए तो सबसे बड़ा पाप। और जो स्वयं का सम्मान नहीं करेगा, स्वयं का स्वाभिमान को नहीं समझेगा, अपने को थोड़ा सा शक्तिशाली नहीं बनाएगा, उसको लाइफ में कभी भी उन्नति नहीं मिलेगी, कभी सुख नहीं मिल सकता है। वो भीड़ में भेड़ की तरह ही चलेगा।